हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, ये आज हमारी 4th क्लास और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वही नरेशंस। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। और अभी तक हमने नरेशन के बारे में आपको असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना बता दिया है। इंपरेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज किए जाते हैं ये भी बता दिया है। और इसके साथ साथ आपको एम्फेटिक सेंटेंस बता दिए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गए हैं। और आज शुरू हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये सेंटेंस होती क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारी सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं। वो सडन फीलिंग्स खुशी की हो सकती हैं, दुख की हो सकती हैं, सरप्राइज की हो सकती हैं, किसी भी तरह की हो सकती है। वो सडन होनी चाहिए, यानी अचानक हमारे हृदय से कोई फीलिंग्स निकलती है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज हो जाती है। तो अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा हो तो हमें क्या क्या चेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जहां पर से, सेज या सैड है उसे हम किस में चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा आपका एक्सक्लेमेशन तो होता ही है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका खुशी की बात है और खुशी के कुछ इंटरजेक्शन उसमें लगे हों, ब्रेवो, हुर्रे, इस तरह के, तो वहां पर हमें बनाना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यदि खुशी की बात है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखा हुआ है कोई दुख है ना, दुखी होने वाली बात है, तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इसी के साथ साथ यदि आश्चर्य वाली बात है तो हम उसमें क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो इस तरह से हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। ओके, तो कंजंक्शन की हम बात करें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगाते हैं, तो यहां पर आपको कंजंक्शन लगाना होगा, कंजंक्शन लगाते हैं दैट। ठीक है। इसके बाद जो हमें सेंटेंस मिलता है, हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको किस तरह से चेंज करना है। तो जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसे हम बना देंगे असर्टिव सेंटेंस। याद रखिए कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, असर्टिव, यानी एक्सक्लेमेटरी से हम असर्टिव में उसे चेंज कर देते हैं। इसके साथ साथ यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलास आपका वर्ड लगा हो, इंटरजेक्शन हो, अलास, ब्रेवो, हुर्रे, ओ, आह, एटसेट्रा, इस तरह की जो इंटरजेक्शन वर्ड लगी होंगे इनको हम वहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। इन वर्ड्स को हटा दिया जाता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड के बाद हम जॉय या फिर सॉरो, फियर, वंडर, सरप्राइज ये वर्ड लगाते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब हम सेंटेंस को क्या कर देते हैं, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाएंगे तो उसमें जो पंक्चुएशन होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसको भी हटा दिया जाता है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में फिर हमें फुल स्टॉप का यूज करना पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाते समय यूज करनी है। तो सबसे पहली बात हमें क्या यूज करना है आपको, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमें आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर सकते हैं यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जॉय है। तो सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर सकते हैं आप वहां पर। यदि दुख है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर सकते हैं, और यदि खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आपका हो जाएगा। ठीक है। कंजंक्शन आप याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय कंजंक्शन आपको क्या बनाना है, वहां पर आप कंजंक्शन बनाएंगे दैट। और थर्ड पॉइंट है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसे आपको क्या करना होगा, इसे आपको करना होगा एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना है। बस ये 3 चीजों को चेंज करना है और आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम सबसे पहले देखिए सेंटेंस लगा, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल
बिल्डिंग इट इज। ठीक, ये सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। ओके, तो यहां पर देखिए, तो इस सेंटेंस में हम ये आपका कैसा लिखा हुआ है, डायरेक्ट नरेशन है, इसे इनडायरेक्ट बनाना। सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सडन फीलिंग्स है और किसकी है, सरप्राइज की है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, यानी कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये, तो इसमें सरप्राइज है। तो यहां पर जो सैड है इसे हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कंजंक्शन क्या लगाना है, दैट। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये आपका कैसा लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हम क्या बना देंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे असर्टिव। असर्टिव में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका ये लिखा है, प्रेडिकेट आ गया सब्जेक्ट पीछे, इट। तो इट थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं करना, इट रहेगा। इसके बाद आपका आता है इज, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में, तो इज चेंज हो जाएगा आपका वॉच में। ठीक, फिर आपका आता है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसको जब हम सर्टेन में ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। व्हाट चेंज टू वेरी, तो यहां पर आपका हो जाएगा ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इस तरह से आप अपना ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, he said, comma inverted comma, hooray, we have won। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, he said, hooray, we have won। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि इससे आप किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। तो यहां पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग और पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंटरजेक्शन क्या लगा हुआ है आपका, हुर्रे लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, ओके। तो यहां पर इंटरजेक्शन क्या लगा हुआ है आपका, हुर्रे लगा हुआ है। तो यहां पर आप देखिए, तो हम इसे चेंज कर देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद। अब हुर्रे इंटरजेक्शन क्या शो करता है, जॉय, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय बना देंगे। कंजंक्शन क्या लगाना है, दैट। अब आता है आपका पर्सन, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सॉरी, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। लेकिन वी आपका प्लूरल है और यहां पर ही कैसा है, सिंगुलर है। तो हमें क्या करना है कि ये प्लूरल है तो हमें थर्ड पर्सन का प्लूरल ही लिखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन प्लूरल होता है आपका दे, तो यहां पर वी के स्थान पर यूज किया जाएगा दे। एंड ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैड, दे हैड बॉर्न। इस तरह से आप यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज कर लेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्लास पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक बिल्कुल करना है आप लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपना ये सेंटेंस लेते हैं, और सी सैड अलास आई हैव रियूड। ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका डायरेक्ट नरेशन में। अब इससे बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। किस तरह से बनाएंगे, देखो, उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गई। अब इस सेंटेंस में क्या है, आपको शोक व्यक्त हो रहा है, सॉरो, दुख है इसमें। तो हम यहां पर सैड को चेंज कर देंगे सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इसमें चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। इसे हटा देंगे क्योंकि हमने यहां पर ये सॉरो यूज कर लिया। अब आता है आपका पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो आई के स्थान पर हो जाएगा आपका सी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, और रियूड। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, और यहाँ पर जो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ आई होप कि वो भी आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम होना तो नीचे कमेंट जरूर करें, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। द कैप्टन सेड वेल डन माई फ्रेंड्स। काफी इस तरह से पूछे जाते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल काफी अच्छा है कि कैप्टन ने कहा वेल डन माय फ्रेंड्स। अब कैप्टन ने किससे कहा? माय फ्रेंड्स से। तो यहां पर देखिए ये क्या कर रहा है, वो इस सेंटेंस में कमेंट करके ये बताइए कि वो क्या कर रहा है इस सेंटेंस में जो उसने बोला है वेल डन माय फ्रेंड्स। कमेंट कीजिए और जल्दी से ये बताइए कि इस सेंटेंस में वो क्या कर रहा है, जल्दी कीजिए। ओके, तो यहां पर देखिए अब आपको क्या करना है। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपोलॉजी, मीन्स प्रशंसा करना। क्या किया है कैप्टन ने? प्रशंसा की है अपने दोस्तों की कि उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छा किया है। तो ये हो जाएगा द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपोलॉजी दैट। अब यहां पर हमें सब्जेक्ट क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है माय फ्रेंड्स। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा माय फ्रेंड्स। वेल डन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट से बना देंगे माय फ्रेंड्स डिड वेल। इस तरह से आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जाएगा। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिपेंड्स कि उसमें मूड किस तरह का है, किस तरह की कंडीशन यूज हो रही है, उसी तरह से। और ये सारी चीजें अच्छी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं कि आप लोगों की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी ग्रामर उतनी ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। हर सेंटेंस में लॉजिक नहीं लगाया जा सकता कि आप अपने तरीके से कैसे भी कर लें। सारी चीज़ें रूल्स पर डिपेंड करेंगी, ना ही कोई एक्सेप्शंस हैं। जितने भी लोग ये कहते हैं कि इन चीज़ों में ये एक्सेप्शंस हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर, तो वो सारी चीज़ें वो सारी रूल्स से किताबों में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपना ये हो गया अभी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए इससे आगे शुरू करते हैं हम आगे कुछ और रूल्स जिनमें आपको और भी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एक रूल और हम आपको बताते हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आया है और कई बार पूछा भी जाता है। ओके, तो सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर एक रूल है कि ही सेड रोहन गो देयर। ये सेंटेंस लगा। यहां पर रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब आप में आपका सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब में आपकी वर्ब लगी हुई है। ही सेड, ठीक, उसने कहा। किससे कहा? रोहन गो देयर, वहां जाओ। तो यहां पर क्या होता है, जो डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट यहां पर होना चाहिए था उसे रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया जाता है। हो सकता है वो आगे लिखा हो कोमा के साथ या लास्ट में लिखा हो, लेकिन जब भी हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं पर ऐड हो जाएगा। ठीक, अब फिर ये देखना ये सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आप मूड देखिए, उसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, एडवाइस है या सजेशन है, तो जो भी है। तो इसमें इस समय ऑर्डर है तो हम इसे कर लेते ही ऑर्डर्ड। उसने ऑर्डर कैसे दिया है? उसने ऑर्डर दिया रोहन को, तो रोहन को हम यहीं पर लेते हैं। तो ये रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट लिखा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब में ही ऐड कर देंगे। तो और यहां पर क्या हो जाएगा? टू गो देयर। इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा कि ही ऑर्डर्ड रोहन टू गो देयर। ओके।